अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आगाह करते चलें कि कमिश्नर कराची ने मुर्गी और बकरी की कीमतों का इतलाक कर दिया, मगर रिटेलर्स आज भी अपनी मनमानियों पर कायम। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारी रिपोर्टर फराग की रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास मुर्गी और बकरे के गोश्त की कीमतें मुकर्रर। जिंदा मुर्गी 235 रुपए और मुर्गी का गोश्त 365 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। बकरे के गोश्त की कीमत 1220 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। मुर्गी और बकरे के गोश्त की कीमतें मुकर्रर कर दी गई। तवील मुशावरत के बाद जिंदा मुर्गी की कीमत 235 रुपए और मुर्गी के गोश्त की कीमत 365 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। बकरे के गोश्त की कीमत 1220 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन के ज़ेर सदारत कीमतों के तयन के लिए जुम्मे के रोज इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ब्यूरो ऑफ प्राइजेस के अफसरान, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम खालिक, पोल्ट्री होल सेलर सदर चौधरी तनवीर अहमद और सदर रिटेलर्स एसोसिएशन इमरान मुगल, चेयरमैन कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन पाकिस्तान कोकब इकबाल, चेयरमैन कंज्यूमर्स आई पाकिस्तान उमर गौरी, मीट मर्चेंट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी शेख अरसलान और चेयरमैन शेखुल कुरैश एसोसिएशन शाहिद हुसैन कुरैशी और दीगर के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर कराची का कहना है कि चिकन फार्म्स का रेट 220 रुपए मुकर्रर किया है। चिकन होलसेलर रेट 228 रुपए फी किलोग्राम और चिकन रिटेलर का रेट जिंदा मुर्गी 235 रुपए और मुर्गी का गोश्त 365 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर और ब्यूरो ऑफ प्राइजेस ने जिंदा मुर्गी 221 रुपए, मुर्गी का गोश्त 340 रुपए और बकरे के गोश्त की 1128 रुपए फी किलोग्राम की सिफारिश की थी। मुतल्लिका एसोसिएशन से तवील मुशावरत के बाद कुछ फैक्टर शामिल करके कीमतें मुकर्रर की हैं। इस मौके पर कमिश्नर कराची का मुर्गी और बकरे के गोश्त की मुकर्रर कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर से सख्ती से यकीनी बनाए कि दुकानदार नई कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर आवेजा करें। उन्होंने कहा कि हमें शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। शहरी 1299 कमिश्नर कराची वेबसाइट और कमिश्नर कराची फेसबुक पेज पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस मौके पर कंज्यूमर राइट्स रहनुमाओं का कीमतों के तयन के सिलसिले में तरीक़ेकार और मशावरत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन कंज्यूमर्स आई पाकिस्तान उमर गौरी ने कहा कि पहली मरतबा इतनी तफसीली वर्किंग और मशावरत हुई है, हम मुतमईन हैं। चेयरमैन कंज्यूमर्स एसोसिएशन पाकिस्तान को कोकब इकबाल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और ब्यूरो ऑफ प्राइजेस ने बेहतरीन वर्किंग की है। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने बेहतरीन रिवायत कायम की है। वाज़ेह रही कि मुकर्रर करदा कीमतों से कई ज्यादा गुना पैसे लिए जा रहे हैं। शहर भर में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो और बकरे का गोश्त 1500 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी रिटेलर गोश्त फरोख्त नहीं कर रहा। कैमरामैन अमीर कादी के साथ फरा आरिफ, रॉयल न्यूज़ कराची। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली चौधरी अनवारुल हक के वालिदैन के इसाले सवाब की गर्ज से बम्बर में एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रिहान असलम की रिपोर्ट में। कश्मीर की कानून साज असेंबली के स्पीकर चौधरी अनवारुल हक के वालिदैन की रूह की इसाले सवाब के लिए बम्बर में एक दुआया तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें चौधरी अनवारुल हक के वालिदैन बिलखुसूस उनकी वालदा मरहुमा की मगफरत और बुलंदी दराजात के लिए दुआ की गई। मौलाना आफ्ताब मदनी ने दुआ करवाई। मदारिस के तलबा और दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब की शिरकत। वालिदा की कब्र के साथ मुल्हिका मस्जिद और दरसगाह की तामीर के हवाले से भी स्पीकर असेंबली ने जायजा लिया। मौलाना आफ्ताब मदनी ने स्पीकर असेंबली को जेर तामीर मस्जिद और दरसगाह के हवाले से ब्रीफिंग दी। या अल्लाह पाक तमाम अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सहाबा किराम, ताबिईन, तबा ताबिईन, आइमा मुज्तहिदीन, औलिया उज़ाम को पेश करते हैं। ख़त्म पाक पढ़ा गया। या अल्लाह पाक तेरी पाक बारगाह इलाही में पेश करते हैं, करके कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह पाक इसका फरमा। या अल्लाह पाक माई साहबा की कामिल बख्शिश फरमा, मग़फ़िरत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल जितना भी कुरान पाक की तिलावत हुई, तेरा जिक्र हुआ, दुरूद पाक पढ़ा गया, कब्र को हद नज़र तक वसी फरमा। कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह पाक चौधरी
صبح تلی مرحوم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما مغفرت فرما محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ پاک نبی کریم یہ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہوئے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معافی عطا فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما علیکم علیہ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، جہاں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن موٹر برانچ کے لیے SOPs جاری نہ کیے جانے پر ایپکا لاہور کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور باغوں کے شہر لاہور سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن موٹر برانچ کے لیے SOPs نہ کیے جانے پر ایپکا لاہور کا احتجاج۔ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکو ٹیکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ لاہور نے بایو میٹرک نظام کے تحت موٹر برانچز میں کام کرنے والے ڈیٹا انٹری آپریٹر سمیت دیگر کے لیے جاب اور SOPs جاری نہ کیے جانے کے خلاف فرید کوٹ آفس میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں ایپیک ایکسائز کے صدر ابو ہریرہ، ملک جمیل اور دیگر عہدیداران سمیت ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لاہور ایپکا ایکسائز کے صدر ابو ہریرہ نے کہا 3 ماہ گزر چکے لیکن ابھی تک بایو میٹرک نظام کے تحت موٹر برانچز میں کام کرنے اور افسران ملازمین کے لیے ورکنگ SOPs جاری نہ کیے گئے۔ حالانکہ اس سلسلہ میں DG ایکسائز کو ایپکا کی طرف سے تحریری درخواست جمع کروائی جا چکی تھی۔ اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے مرکزی عہدیدار ملک جمیل کا کہنا تھا حکام بالا ایپکا کی درخواستوں کو ردی کی ٹوکری کی زینت نہ بنائے، ملازمین کی جائز درخواست پر عمل درآمد یقینی بنائے ورنہ وقتاً فوقتاً احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم کے زیر صدارت ٹاؤن ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا انسداد ڈینگی کے متعلق اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ گلبرگ اور سمن آباد زون سے بھی شرکت کی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن ذیشان ندیم کے زیر صدارت ٹاؤن ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں گلبرگ اور سمن آباد زون کی شرکت، انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زونز افسران نے انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے جاری کردہ سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انڈور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس پر فوکس کرنے کی ہدایات بھی دی گئی۔ ہاٹ اسپاٹ چیکنگ کی ہدایت کی گئی۔ ڈینگی لاروا کو موقع پر تلف کرنے کا کہا۔ ڈینگی سرگرمیوں کو ایک مربوط انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت۔ ڈینگی کے معاملے میں ہرگز کوتاہی نہ کی جائے گی۔ DCO لاہور عمر شریف چٹھا کی ہدایت پر ٹاؤن ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ ہیومن ہیلپ اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام سالانہ تقریب اسناد و انعامات منعقد کی گئی، جس میں ڈپٹی بیورو چیف وقار حسین گرچانی سمیت دیگر خصوصی شخصیات نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیومن ہیلپ ویلفیئر ٹرسٹ کے ادارے HH اسلامک اکیڈمی کی سالانہ تقریب تقسیم اسناد گلشن سرجانی میں علامہ قاری کلیم اللہ نقشبندی کے زیر صدارت منعقد کی گئی، جس میں پاک امن ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سعید احمد بیگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید سہیل عابدی، آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین سمیر شیخ، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما وقار حسین گورچانی، جرنلسٹ یونین آف پاکستان کے چیئرمین رانا تنویر احمد، اکیڈمی کے ڈائریکٹر مفتی حفیظ اللہ ہادیہ، JUP رہنما فقیر ملک محمد شکیل قاسمی، وڈیرہ علی حسن بروہی، حمید میمن، سلیم لالا، رضوان، فہیم شاہ، پاکستان مسلم لیگ فے کے وسیع الحق ملک، معروف ثنا خواں، ڈاکٹر طلعت قادری، سینئر صحافی سرفراز حسین ساگر، پرائیویٹ اسکول رہنما کیسر فہدی، وسیع شاہ، شازیہ ریحان نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانان گرامی نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں ٹرافیاں، میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے، جبکہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر مفتی محمد حفیظ اللہ ہادیہ نے مہمانان گرامی کو یادگاری شیلڈز پیش کی۔ اس موقع پر اکیڈمی کے اساتذہ اور اسٹاف کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کے بچوں میں صلاحیتوں کا کوئی فقدان نہیں۔ HH اسلامک اکیڈمی علاقے کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ موجودہ دور میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے نہایت
نہایت کم وسائل کے باوجود علاقے کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے باوقار شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تعلیمی ادارے نہایت کم وسائل کے باوجود علاقے کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے باوقار شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ لائق تحسین ہے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمارے بچے کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے بچوں سے صلاحیتوں میں کسی طور بھی کم نہیں۔ اکیڈمی کے جن طلباء نے پوزیشن حاصل کی ہیں وہ مزید محنت کر کے اپنے اساتذہ اور والدین کا سر فخر سے بلند کریں، اور جو بچے پوزیشن حاصل کرنے سے رہ گئے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور کوشش کریں کہ اگلی مرتبہ آپ بھی نمایاں پوزیشن حاصل کر سکیں۔ بچوں کا یہ بہترین دن ہے، یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہوتا ہے یہ، اور یہ بھی دیکھ کے بچپنا مجھے بھی اپنا بچپنا یاد آیا ہے کہ آج جس طرح یہ بچے سونا دبکتا سونا ہے یہ بچے اس وقت، اور بہرحال ان بچوں کو یہی ہے کہ ویلفیئر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور خصوصاً کرتے رہیں گے، اور ان کی جو بہتری ہوگی کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھی پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آگے اور جائیں گی، جتنی محنت کریں گی اتنی آگے ان کا اجر ان کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا اسکول ہے، اچھی پڑھائی ہے، ٹیچر بہت اچھا رویہ رکھتی ہیں، بہت پیارے ہیں، سب بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیمرامین امیر قادری کے ساتھ رافیہ یوسف، رائل نیوز، کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی کے علاقے غازی آباد سے، جہاں پریس کلب کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ پریس کلب کے تمام ممبران کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رئیس خان بلوچ کی رپورٹ۔ اور غازی آباد پریس کلب کا اہم مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ صدر پریس کلب غازی آباد چودھری ساجد علی جٹ، جنرل سیکریٹری افتخار وڑائچ، سینئر نائب صدر چودھری عثمان، وائس چیئرمین چودھری سلیم سہو، چودھری کاشف خورشید، وسیم گجر اللہ دتا اے ڈی، چودھری احسان جٹ، سیکریٹری اطلاعات نشریات غازی آباد پریس کلب حیدر علی جٹ اور دیگر عہدیداران و ممبران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پارا چنار موسم کی خرابی کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج پارا چنار میں اسپورٹس کمپلیکس میں جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنان حسین کی رپورٹ میں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا دورہ پارا چنار موسم کی خرابی کے باعث ملتوی ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج 3 بجے پارا چنار اسپورٹس کمپلیکس میں جلسے سے خطاب کرنا تھا اور مختلف ترقیاتی کاموں کا اعلان بھی کرنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جلسہ کے شرکا سے فون کر کے خطاب کرتے ہوئے جلسہ کے ملتوی کا اعلان کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں گوجران سے، جہاں چیف آفیسر کے خلاف محمد شبیر کو ٹیچرز یونین کے ہمراہ احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں میاں وسیم اسلم کی رپورٹ میں۔ اور گوجرا چیف آفیسر کے خلاف محمد شبیر کو ٹیچرز یونین کے ہمراہ احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ احتجاج کے بعد جب ٹیچر محمد شبیر چیف آفیسر کے خلاف تھانہ سٹی میں درخواست جمع کروا کے واپس گھر آیا تو چند افراد نے ٹیچر محمد شبیر کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ٹیچر محمد شبیر کو گزشتہ روز میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر ولید عثمان نے وزیر اعظم پورٹل سیل پر قبضہ مافیا کے خلاف درخواست دینے پر مبینہ طور پر ایسا کر کے موبائل فون چھین لیا تھا۔ اسکول ٹیچر محمد شبیر نے میونسپل کمیٹی کے مین گیٹ پر ٹیچر یونین کے ہمراہ چیف آفیسر کے نازیب رویہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے بتایا تھا۔ مبینہ کرپٹ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ولید عثمان نے میرا موبائل فون چھینا اور مجھے ہراساں کیا۔ ایسے مبینہ کرپٹ و بدتمیز چیف آفیسر کو میونسپل کمیٹی گوجرا سے فوری ٹرانسفر کیا جائے تاکہ شہر کا پرسکون ماحول خراب نہ ہو۔ محمد شبیر نے احتجاج کے دوران میڈیا کو بتایا گزشتہ روز 15 پر کال کی تھی اور میں خود تھانہ سٹی بھی گیا لیکن مجھے کوئی رسپانس نہ ملا، جس وجہ سے مجھے آج بھی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جو چیف ہے میونسپل کمیٹی گوجرا ہے ولید عثمان، اس نے نذرانہ لے کر غلط جو اسٹے آرڈر لگا کر وہ کمپلین خارج کی ہے۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کمپلین کی ہے تو اس نے اپنے ایک اسسٹنٹ کے ذریعے مجھے کال کیا ہے، کال کر کے مجھے کہا ہے کہ آئے آپ کا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ جب میں آفس میں پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے دھمکیاں لگائی ہے، مجھے کہا ہے کہ کمپلین واپس لیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں نے کمپلین نہیں لی، انہوں نے مجھے ہراسمنٹ پہ رکھا ہے 3-4 گھنٹے، میرا موبائل توڑ دیا ہے اور مجھے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ میری وائف کی کال آئی ہے گھر سے، ان کو بھی یہ دھمکیاں لگاتے رہے ہیں۔ میری حکام بالا سے اپیل ہے اس ذہنی مریض جو آفیسر ہے اس سے چھٹکارا دیا جائے، کیونکہ ہر بندہ اس آفیسر کے خلاف ہے۔ کبھی یہ ڈرائیوروں کے خلاف ہو جاتا بدتمیزیاں کرتا ہے، کبھی ہم ٹیچر ہیں، قوم کے ممار ہیں، اگر اس کا یہ بھی کسی نہ کسی ٹیچر سے بڑھ کے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ استاد کی کیا تعظیم ہے۔ میں نے اس کا اپنا سارا بھی کروایا ہے مگر اس کے چہرے پہ جوں تک نہیں دی۔ اس نے 3-4 گھنٹے مجھے ہراسمنٹ میں رکھا ہے، میرا موبائل توڑا ہے، میرے گھر والوں کو دھمکیاں لگائی ہیں
और मुझे 8 बजे के बाद बड़ी मुश्किल से इसने मोबाइल वापस किया है। मेरी डीसी साहब और एसी साहब और हकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ जो मुनासिब कार्रवाई बनती है वो की जाए और इसके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए। एसी और डीसी की मैं एसी और डीसी साहब का भी मशकूर हूँ कि उनकी बर वक़्त मदद की वजह से मुझे इस जो है नाम नहाद अफिसर की वजह से मुझे मोबाइल मिला। और मैं इन तमाम मीडिया वाले भाइयों को भी मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरे इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब रुक करते हैं हवेली लखा का, जहां पेश आया एक दिल खराश वाकया। संगदिल बेटे के हाथों हुआ बाप का कत्ल, तमाम इलाके में सरासीनगी फैल गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट में। और हवेली लखा के मरूफ हकीम माल मवेशियाँ हाजी मोहम्मद मनिर लोग गवाह के बाद कत्ल। नामालूम दो अफराद बैंस के इलाज की गर्ज से इन्हें अपने साथ ले गए। काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद भी जब वो वापस ना घर लौटे तो तशवीश हुई और तलाशी शुरू कर दी। 3 दिन बाद संगदिल बेटे ने फोन कॉल के जरिए इतराफ जुर्म कर लिया कि मैंने अपने वालिद को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को सादकिया नहर में बहा दिया था। लाश ना मिल सकी, तलाश जारी। कातिल बेटे मोहम्मद आजम ने फोन करके अपने भाई और बाबू को भी जान से मारने की धमकियां दी। मकतूल मोहम्मद मनी ने अपने कातिल बेटे को अपनी जायदाद से आग कर रखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जी वो इत्थे आया एक बंदे ने लैके हाजी साहब ਨੂੰ दूसरा बंदा लैके गया, ਉਹ खुद लिजा के उत्थे तेजे की ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਜ਼ਮ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੂਦੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਸੂਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਰ ਸੱਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਲਟੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਬੱਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਕੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸਲ ਤੇਜੇ ਕਾ ਫੜਿਆ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਖੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਟੋੜੇ ਮਾਰ ਖੋਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਫੜਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਵੇ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਿਆਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੈਠੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਮਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਜ ਮਲੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਪਾਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਸਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਫ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਣ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਿਫਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਣ। ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ ਅਗਵਾ ਕਰ। ਮੱਝ ਬਿਮਾਰ ਸਮਝ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਠੱਗ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ नहीं, आज 7वां दिन गुजरा जाता है। अब रुक करते हैं पाक पतन का, जहां दीपालपुर रोड पर पुल बाहनी के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर के नतीजे में 15 साल तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और पाक पतन में पुल बाहनी के करीब बस की इंतजाम में खड़े तालिब इल्म को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी गई। बस अफसोसनाक हादसा के नतीजे में 15 साल बच्चा तालिब इल्म मौका पर दम तोड़ गया। रेस्क्यू 11122 की टीमों ने मौका पर पहुंचकर बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी।
अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मेहर से, जहां 6 साल मासूम एहसन चांदियों को बहला फुसला कर मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस हवाले से तफसीलात हाजिर हैं इस रिपोर्ट में। और मेहर के करीब थाना तहरीरी मोहब्बत की हदूद में गाँव मानकानी में जवाबदारी शरीफ चांदियों ने 6 साल मासूम बच्चे एहसन चांदियों को घर से बाहर लेकर ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर 6 साल मासूम बच्चे के वर्षा थाना तहरीरी मोहब्बत की पुलिस चाहे वकुआ पर पहुंची, जहां पर मुबीना जिनसी दरिंदगी का निशाना बनने वाले 6 साल मासूम बच्चे को अपनी तहवील में लेकर तबी मुआयने के लिए तलका अस्पताल में लाया गया, जहां पर बच्चे का तबी मुआयना किया गया। मुबीना तौर पर जिनसी ज्यादती का शिकार 6 साल मासूम बच्चे के वालिद मोहम्मद आसिफ चांदियों ने बताया, मेरा बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था कि मुजरिम इसको बहलाते हुए जरी जमीन पर ले गया, जहां पर मासूम बच्चे को जिनसी जिंदगी का निशाना बनाया गया। जहां बच्चे की चीखें सुनते के बाद हम वहां पहुंचे। दूसरी जानिब मुतलका अस्पताल में मौजूद ड्यूटी डॉक्टर GMXC की जानिब से मासूम बच्चे के सैंपल लिए जाए, जिनको लेबोरेटरी पहुंचा दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सालेहपट में अमर सहाफ़ी अजय लालवानी की पहली बरसी मनाई गई। सहाफ़ी की तस्वीर के सामने दिए रोशन करके खराज तहसीन पेश किया गया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और सालेहपट में अमर सहाफ़ी अजय लालवानी के बब्बर हमाना कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने पर अमर सहाफ़ी अजय लालवानी के वर्षा के साथ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से शाही बाजार में चौक बे अमर सहाफ़ियों के पहलू की तस्वीरों के साथ दिया जला के खराज तहसीन पेश किया। अमर सहाफ़ी अजय लालवानी के बरसी में एडिटर नेमत खरोड़ मरकजी सरबराह व दीगर ने शिरकत की। अमर सहाफ़ी अजय लालवानी की तस्वीरों के सामने दिया जला के खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि सहाफ़ी को सुरुख सलाम पेश करने के लिए तस्वीरों के साथ दिया उठा के शहर के शाही बाजार में चौक से रैली निकाली गई। अमर सहाफ़ी के कत्ल वाले जगह पर भेज कर दियों के साथ सलामी पेश की गई। बरसी में खिताब के दौरान सरबराह ने सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कत्ल की मज़ामत की। मजीद उन्होंने कहा, सहाफ़ी अजय लालवानी को गुज़श्ता साल 17 मार्च के दहाड़े गोलियां मारकर बिना जवाब कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ी अजय लालवानी के मजलूम और बेबस लोगों की आवाज़ बुलंद करने पर कत्ल किया गया। हक सच लिखने पर सहाफ़ी को खामोश करवाने के लिए की गई ये साजिश से हम पर्दा उठाकर रहेंगे। इन्होंने कहा, सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल पर पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ पूरी दुनिया के सहाफ़ी की तंजीमें इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से मज़ामत की गई है, जबकि इस वक्त सालाहपट में दीगर सहाफ़ियों को भी कत्ल करने की धमकियाँ मिलती हैं, जिसके भी सख्त लफ्ज़ों में मज़ामत करते हैं। मजीद उन्होंने कहा, मेयर सहाफ़ी अजय लालवानी को केस अदालत में चल रहा है। हमें अदालत पर उम्मीद है कि अमर सहाफ़ी अजय लालवानी के खून से इंसाफ होगा। जो भी कत्ल में मुलव्वस जवाबदारों को सख्त सजा दी जाएगी। जो सुबह शाम तांजे ठठोड़ा तांजा इक़्तिदार तोड़ो तांजो लालो तोड़ो तांजो ते एड़ी वीराना जो सुबह शाम लानतोन मलामतोन सलाम मजे सुर्ख सलाम मजे तो कालब जिंदा है तो अजब जिंदा है मां पान अजय ये सब अजय असा सब हिंदू बरादरी की जानिब से मजहबी त्यौहार होली इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अक़लियती बरादरी के नौजवान मुख्तलिफ मकामात पर हल्ला गुल्ला करते दिखाई दिए। तफसीलात जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में। और मुल्क भर की तरह मटियारी में भी हिंदू बरादरी की जानिब से अपना मजहबी बोली होली का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। मटियारी में अक़लियती बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नौजवानों की जानिब से हल्ला गुल्ला करके एक दूसरे पर रंगों की बारिश करके अपने त्यौहार की खुशी मनाई गई। मटियारी में अक़लियती बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात और प्रोग्राम का भी इनकाद हुआ। होली का त्यौहार बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जहां मटियारी के नौजवानों ने पैगाम दिया, होली के ये रंग किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते, ये रंग अमन सलामती और मोहब्बत के रंग हैं। दाद लगारी के नवाही गांव फतह खान बोजदार में कुव्वत गोयाई से महरूम खातून के साथ मुश्तबा अफराद की ज्यादती की कोशिश और तशद्दुद। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल सत्तार की रिपोर्ट में। और दाद लगारी के नवाही गांव फतह खान बोजदार में एक बेबरी खतून के साथ मुश्तबा अफराद की जिनसी ज्यादती और तशद्दुद की कोशिश। मुतासरीन का एहतजाज। दाद लगारी थाने के गाँव फतह खान बोजदार में एक बहरी खतून से मुसम्मात मंजूरा रोजाता बोजदार के साथ मोहम्मद बोजदार, हसन अली बोजदार और दीगर ने तशद्दुद किया और ज्यादती की कोशिश की। बाद अज़ा मुतासरीन खतून बरसा मीर मोहम्मद और दीगर ने दाद लगारी थाना पर पहुँच कर एहतजाज करते हुए बताया, मुलजिमान मोहम्मद बोजदार, हसन अली बोजदार ने तशद्दुद और ज्यादती की कोशिश की, जिनके खिलाफ रिपोर्ट दायर की है। पुलिस ने मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल भेज दिया, ताहाल मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। जवाबदार है अच्छा
यो ट्रेनिंग जी मसलो अच्छा जी जी केस थी तव्हां पुलिस वटि न आहियो छो पुलिस उठाया है सर अच्छा जी जी हाणे तव्हां केस दाख़िल करायो पिया जी केस दाख़िल कराया कहिड़ा कहिड़ा जवाबदार आहिनि जी मोहम्मद हिकिड़ो ॿियो पंहिंजो हसन अली नालो अथसि मोहम्मद कंहिंजो पुटु आहे मोहम्मद पंहिंजो हिनजो आहे कादिर बख्श जो आहे अच्छा हसन जी हसन अली रमज़ान जो पुटु आहे अच्छा जी जी तव्हां पाण कहिड़े ॻोठ जा आहियो कहिड़ा आहियो कोट फतेह खान बोलदार फतेह खान बोलदार जा तव्हां वटि बोलदार आहियो जी जी अच्छा हिन वटि पुलिस कहिड़ी घबराई कया केस वग़ैरह दाख़िल थियो आहे सर कुझु न थियो हाणे चवंदा आहिनि कराईंदासीं केस दाख़िल कंदा आहियूं अच्छा जी जी अच्छा मतलब गाह ते वेले उतन लड़ाई जी थी जी है जी ज़बरदस्त जबरदस्त अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाली से, जहां पुलिस थाना नौताल की हुदूद में जमीन के तनाजे पर अब्दुल मजीद नामी शख्स को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रिंद की रिपोर्ट में। और पुलिस थाना नौताल हदूद बामुकाम मौजा गोशानी में मुलजमान बरकत वाल्द साजिद त्याज वल्द मलहू कवाम गोशानी ने अब्दुल हमीद बल्द जोरक रमजान बल्द ज़ियाउल हक अकवाम गोशानी सकना गोशानी मौजा को कुल्हाड़ियों से वार करके कत्ल कर दिया। वजह जमीन का तनाजा बताया जाता है। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद की जानिब से शबे बारात पर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। और आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने सीपीओ फैसलाबाद डीपीओ झंग टोबा टैक्सिंग और चनियोट को हिदायत करते हुए कहा, शबे बारात के मौका पर मरतब किए गए सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम अमल में लाए। शबे बारात के मौका पर आतिशबाजी और हवाई फायरिंग करने वाली किसी रायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। इनके खिलाफ मुताबिक कानून कार्रवाई की जाएगी और इस इस्लाम में किसी बैरूनी दबाव को कबूल न किया जाएगा। कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा हुआ और अमन अमान का क़याम मुमकिन हो सके। इन्होंने कहा, शब बारात के मुक़द्दस दिन को तमाम मुसलमान बड़े मजहबी जोशो जज्बा से मनाते हैं। बरकतों वाली इस रात के मौका पर मसाजिद मदारस और मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर खुसूसी इबादत के प्रोग्राम मुनक्कद होते हैं, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। लोग सारी रात इबादत में मशगूल रहते हैं। मशहूर उलमा कराम और मजहबी शख्सियत शब बारात के हवाला से खुसूसी खिताब करते हैं। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात के तनाज़ुर में तमाम मसाजिद मदारस इबादत गाह और दीगर मशहूर मजहबी मुकदमात पर सिक्योरिटी के मुअस्सर इंतजाम करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम ज़िली सरबराहान पुलिस अफसरान फैसलाबाद रीजन अपने अपने मुतल्लिका ज़िला के लिए सिक्योरिटी का जामिया प्लान मुरतब करें। कोटकी में एक माह कबल हैदरानी कबाइल में तसादुम के नतीजे में फरीकीन का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एक फरीक के घर को मिसमार कर दिया। मुतासिरा खानदान की जानिब से एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और घोटकी मीरपुर मथेलो थाना की हदूद नवाही गांव पीर बख्श खान हैदरानी में माह 5 कबल प्लाट और घर पर कब्जे की खबरें चलाने पर होने वाला झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। हैदरानी कबाइली के मुसल्लह अफराद ने रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ और मीरपुर मातलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल अहमद की औताक पर अचानक हमला कर दिया, जिसके दौरान मुसल्लह अफराद फरीक की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें मजमूई तौर पर एक शख्स 5 दिन के बाद रहीम यार में जा बहक जबकि 4 जख्मी हो गए थे, जिसका मुकदमा दोनों फरीकैन की मदयत में एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कर दिया गया था। प्लाट पर कब्जे के खिलाफ चलाई जाने वाली खबरों के बाद रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ तुफैल अहमद समेत इनके अहले खाना को धमकियां देना शुरू कर दी गईं। गाँव शहरियों में भी मुतअद्दिद बार सहाफियों के चचा और बड़े भाई पर हमला किया गया, जिसका पहला मुकदमा सहाफी तुफैल रिंद के बड़े भाई और चचा की जानिब से थाने पर में दर्ज करवाया गया था और पुलिस से मज़कूरा गाँव में पुलिस चौकी कायम करने की दरख्वास्त भी दी गई ताकि मुमकिन तौर पर जानी नुकसान से बचा जा सके। पुलिस ने गैर कानूनी अमल अख्तियार करते हुए करोड़ों रुपए की लागत से तमीर किया जाने वाला घर मिसमार करके घर के अंदर रखे गाड़ियों के कागजात, तलाई जेवरात और अनाज समेत प्रॉपर्टी के दस्तावेजात भी चोरी कर लिए। उनका कहना था दूसरे फरीक का जो आइंदा गोली लगने से जाबहक हुआ वो इन्हीं की गोलियों का निशाना बना था, जिसका इल्जाम इन पर आयद करके पुलिस तहफ़ीज़ तुफैल और इनके अहले खाना के इमलाक को निशाना बनाकर इन्हें माली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रॉयल न्यूज के ब्यूरो चीफ तुफैल अहमद के रिश्तेदारों के मुताबिक पुलिस ने बिना तहकीक किए न सिर्फ इसको मुकदमे में नामजद किया बल्कि इनके चचा रब नवाज और गुलशेर को भी नामजद किया गया, जबकि झगड़े के वक्त इनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें सहाफी तुफैल अहमद एनसी दर्ज करवाने के लिए थाना पर मौजूद था। इनका चचा रब नवाज सखर शादी से होकर वापस आ रहा था, जिसकी लोकेशन भी गाँव से बाहर की है, और एक चचा गुलशेर शहर में अपनी शॉप पर मौजूद था। मुकदमे में नामजद इनका कजन बशारत घोट की शादी में था, जिन अफराद को कत्ल के मुकदमा में नामजद किया गया। मज़कूरा अफराद में से कोई भी शख्स झगड़े के मुकाम पर मौजूद
मौजूद न था। मीरपुर मातलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल अहमद के रिश्तेदारों का मजीद कहना था पुलिस ने वकला के दबाव में आकर तहकीक किए बिना मुकदमे में नामजद किया, बल्कि इनके घरों को मसमार करके इन्हें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, जबकि अदालत उज़्मा के हालिया फैसले की रोशनी में पुलिस के पहले तहकीकात मुकम्मल करनी चाहिए थी। इसके बाद झगड़े में मौजूदा अफराद पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। इन्होंने कहा वो मुकदमे में नामजद तमाम बेगुनाह अफराद की लोकेशन और CDR रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे और वाक़या की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करेंगे। DHQ अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी का वाकया। वार्ड में दाखिल 27 बच्चे और 6 खवातीन धुएं से शदीद मुतासिर, जबकि 4 बच्चों और 3 खवातीन को पम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कयूम नियाजी की रिपोर्ट में। और DHQ अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगने वाली आग के बाद शदीद धुएं से शदीद मुतासरा 4 बच्चों और 3 खवातीन को पहले ही F अस्पताल फिर वहां से पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद रेफर कर दिया गया। फुटेज से देखा जा सकता है आग लगने से चिल्ड्रन वार्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद के मुताबिक वाकया वार्ड में नस्ब AC चिल्लर शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। वाकया के मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। दूसरी तरफ MC DHQ अस्पताल डॉक्टर सैयद अहमद के मुताबिक आग लगने के वाकया की तहकीकात के लिए सरगोदा से फोरेंसिक टीम वार्ड से शवाहद इकट्ठे करेंगी, वाकया की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इन्होंने बताया वार्ड में दाखिल 27 बच्चे 3 खवातीन धुआं से शदीद मुतासिर हुए, 1 खातून, जबकि मीडिया को मिलने वाली इतलात के मुताबिक 4 बच्चों और 3 खवातीन को अस्पताल इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी बच्चों की हालत ठीक है। इन्हें अस्पताल के दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। आग लगने से वार्ड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। वार्ड में मौजूद AC चिलर और दीगर मेडिकल मशीनरी, बेड्स और रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर जल गया। राजनपुर थाना एंटी करप्शन टीम का ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जवाद नकवी के हमरा थाना जामपुर महकमा इनहार के दफ्तर पर छापा। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बलक शेर की रिपोर्ट पे। और जामपुर राजनपुर थाना एंटी करप्शन की टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जवाद नकवी के हमरा जामपुर महकमा इनहार के दफ्तर पर छापा मारा। दौरान छापा मुलजिम अब्दुल अजीज और सज्जाद हुसैन SDR को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन के असिस्टेंट अब्दुल शकूर कैसरानी के मुताबिक साहिल ने थाना एंटी करप्शन में अकर दरख्वास्त दायर की। अब्दुल अजीज पटवारी महकमा इनहार और SDR सज्जाद हुसैन पानी चोरी मुकदमा खारिज कराने के और रिश्वत तलब कर रहे हैं, तो एंटी करप्शन की टीम ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जवाद नकवी के हमरा छापा मारा तो मुलजिमान की जेब से निशान ज़दा नोट बरामद हुए। मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाना एंटी करप्शन राजनपुर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां रुपया महंगा जान सस्ती, इज्जत नफ्स हुई मजरूह और एक जान भी गई। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट चौबारा की सब अच्छा है की रिपोर्ट ने एक जान ले ली। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और लिया के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट चौबारा की सब अच्छा है की रिपोर्ट एक जान लेगी। नाकस इंतजाम सहूलियात का फिकदान अमले का हतक आमेज रवैया खवातीन की जाने लेने लगा। एहसास कफालत सेंटर से रकम लेने के लिए आने वाली शेरूवाला की रहायशी 70 साल खातून जाब हक हो गई। कामों माई धक्का लगने से गिरी और जाब हक हुई। इंतजामिया ख्वाब गफलत के मजे लेने में मसरूफ लाश को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा गम में निढाल इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद मसाइल पर तवज्जो न दी गई। साल खवातीन का वजीर आजम इमरान खान और डॉक्टर नसानिया नश्तर से नोटिस लेने का मुतालबा। खवातीन की इज्जत नफ्स को मजरू करना मामूल बन गया। कफालत सेंटर जलालत सेंटर बन चुका। उकाड़ा में थाना सदर दीपालपुर पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नतीजे में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना तारिक महमूद की रिपोर्ट। और उकाड़ा ASP दीपालपुर सर्कल अवैस खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया। दीपालपुर के थाना सदर पुलिस ने मुखबर की इतला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कसूर मुल्तान रोड पर कार सवार फैमिली को रोक कर गाड़ी के खुफिया खानों से बड़ी मिकदार में चर्स बरामद कर ली। मुलजिमान में 2 खवातीन समेत 4 अफराद शामिल हैं। कार सवार फैमिली में शेखुपुरा के रहायशी मियाँ बीवी अमानत और शकीला, जबकि हमसाई शकीला भी शामिल, जिनके कब्जा से 24 किलोग्राम चरस जबकि इनकी निशानदही पर फख्र नामी मुलजिम से 8 किलोग्राम चरस बरामद कर ली गई। अवैस खान का कहना था ऐसे अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनी करके ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेंगे। अब रुक करते हैं बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज मोहम्मद तारिक ने इम्तहानी मराकज बराए मैट्रिक इम्तहानात का दौरा किया।
इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद अब्दुल रज़ाक खान खजर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ओसा मोहम्मद हाफिज मोहम्मद तारिक ने ओसा मोहम्मद में कायम इम्तहानी मराकज बराए मैट्रिक इम्तहान का दौरा किया। इस मौका पर निगरानी अमला से गुफ्तगू की और गाह सख्त से नकल जैसे नौसवर के रोकथाम में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। इस मौका पर इनका मजीद कहना था, हम सब अपने बच्चों के मुस्तकबिल महफूज करने के लिए नकल जैसे नासुर को खत्म करना होगा। नकल के नासुर की वजह से इम्तहान देने वाले काबिल तलबा तलबात की हक तलफी होती है तो किसी सूरत में बर्दाश्त न की जाएगी। नकल जैसे नासुर की वजह से हमारे मुस्तकबिल के मामारों की तालीम पर बुरा असर पड़ता है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम देने और इन तालीम की शौक को पैदा करने के लिए नकल का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना होगा और हमारी यही अज़म है, इसको हर हाल में पूरा करना होगा। तहसील जर्नलिस्ट क्लब पिंडी भटिया के 9 मुंतखब अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब 2022 इंतहाई शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद खल्ड की रिपोर्ट। और पिंडी भटिया तहसील जर्नलिस्ट क्लब पिंडी भटिया के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी सरपरस्त आला अल पाकिस्तान मीडिया कौंसल मनिक चौधरी, मरकज सदर अल पाकिस्तान मीडिया कौंसल बशारत अली भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर व दीगर ने शिरकत की। जिला भर से सहाफ़ी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत। चेयरमैन आज़ाद मीडिया ग्रुप कायद सहाफत राय गजनफर अली खरल और आज़ाद मीडिया ग्रुप वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब गुलजार चौहान की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट प्रेस के अहदेदारान में मेंबरान की शिरकत। सिपासनामा मनीष चौधरी ने पेश किया। जिला के तमाम प्रेस क्लब्स के सदर समेत मुख्तलिफ मुकर्ररीन के खिताबात और नामुंतखब काबीना से हलफ। चेयरमैन आज़ाद मीडिया ग्रुप राय गजनफर अली खल ने लिया। तकरीब के अख्तिताम पर सैयद हसामुद्दीन शाह बुखारी ने दुआ करवाई। कि हमारे दोस्तों ने एक सोच डिवेलप की कि हमने जमा का सिगा अपनाना है, हमने तफरीक नहीं करना। हम ज़र्ब को अपनाएंगे, हम तकसीम नहीं करेंगे, हम जमा को अपनाएंगे, तफरीक नहीं करेंगे। तो तहसील जर्नलिस्ट क्लब इसका बुनियादी मसाइल जो मैं अर्ज करना चाहूँगा, बनाने का मकसद हमारा क्या था कि अमूमी तौर पर सुजावल की तहसील जाती में गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से सिंध में गवर्नर राज लागू करने के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और सुजावल में गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला पाकिस्तान शेख रशीद की जानिब से सिंध में गवर्नर राज लागू करने का बयान देने पर जिला सुजावल के रहनुमा मंजूर रहीम बलेजो, हाजी यूसुफ मेमन, हाजी मोहम्मद कुरैशी, हाजी दिलदार समेत जो दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शेख रशीद न्याजी हुकूमत का खात्मा देखकर बुखलाहट का शिकार हो चुके, इसलिए अब वो सिंध में गवर्नर राज नाफज करने की बात कर रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नाफज करना कोई आसान नहीं, अगर किसी में हिम्मत है तो गवर्नर राज लागू करके दिखाएं, पता चल जाएगा। इन्होंने मजीद कहा, मुल्क में माइशत को तबाह कर दिया गया, भूख बेरोजगारी और बदहाली की जिम्मेदार वजीर आजम के खिलाफ अपोजिशन ने जो एतमाद पेश की है इंशाल्लाह कामयाब होगी और शेख रशीद जैसे वजीरों से अवाम को निजात मिलेगी। नौकरी जो ऐलान कयो, हिकु नौकरी न मिली, उन घर जो ऐलान कयो न मिलियो, उन नौजवान के अॻे आणण जो फ़ैसिलो कयो उहो न थियो। इन जे करे उन्हनि सां पंहिंजो वाइदा वफ़ा न थियो। अॼु उहो एमएन खे उहो सिक्योरिटी न आहे त उहो जेको पार्लियामेंट लाजिस में रही सघनि, उन्हनि खे के हुरबा इस्तेमालु करे, उन्हनि खे जेको ब्लैकमेल करे, उन्हनि खे राति विच में उन्हनि खे बेइज़ती कई थी वञे। सफ़ा पहिरीं मुंहिंजा दोस्तनि जो घुराईंदा आहियूं जे असांखे शॉर्ट नोटिस ते तव्हां असांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जेको सो इंतज़ाम कयो। अॼु जी जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे उहा उन मुताबिक़ आहे त जेको शेख रशीद BTI जो जेको गरू वज़ीर आहे उहो बार बार कल्ह खां वठी इहे तासिर ॾेई रहियो आहे त सिंध अंदरि गवर्नर राज लागू कयो वञे। त उन मुताबिक़ आउं शेख रशीद साहब खे ॿुधाइण थो चाहियां या BTI जी जेका हुकूमत आहे उनखे ॿुधाइण थो चाहियां त बाबा गवर्नर राज लॻाइण सिंध अंदरि एतिरो सवलो न आहे जेतिरो तव्हां जेको सो बार बार गवर्नर राज जे हवाले सां ॻाल्हियूं करे रहिया आहियो। तव्हां में हिमत आहे, तव्हां में ज़रूरत आहे त तव्हां गवर्नर राज लॻाए ॾेखारियो त तव्हांखे वधनी ख़बर पइजी वेंदी हली। तव्हां सभई दोस्त ॼाणो था त गवर्नर राज सिंध अंदरि लॻी नथो सघे। जेको 18वीं तरमीम हुई उन मुतालिक़ जेके पावर्स आहिनि, जेके उन में हुआ, उहे सभु सूबनि वटि आहिनि।
थाना मीरपुर माथेलो पुलिस ने दौरानी गश्त खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को 10 आधिया शराब की बोतलों और नकदी समेत गिरफ्तार कर लिया। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और थाना मीरपुर मथेलो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नस जलानी पंप मीरपुर मथेलो से एक मुलजिम को 10 आधिया शराब की बोतलों और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम काश उर्फ गोंगो वल्द मुकेश कुमार सकना मक्खी जादू मिल मोहल्ला मीरपुर मथेलो है। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाना पे ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 52/2022 दफा 3-4 मंशियात हज़रात पाकिस्तान हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं कोयटा से, जहां सब इंस्पेक्टर फतह शेर और हवालदार नसरुल्लाह पश्तूनाबाद कोयटा थाने में बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हैं, जिसकी वीडियो रॉयल न्यूज ने हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं इमदाद चांदियों की रिपोर्ट में। कोयटा सब इंस्पेक्टर फतह शेर हवालदार नसीरुल्लाह पश्तूनाबाद कोयटा थाने में बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुअत्तल किया जाए ताकि दूसरों के बच्चों को भी ये जालिम अफसरान से बचाया जा सके। पेशावर पुलिस ने पोलियो हेल्थ वर्कर के कत्ल में मुलव्विस असल मुलजिम का सुराग लगा लिया, जबकि इल्जाम कत्ल मकतूला के साबिक मंगेतर पर था। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से दीन मोहम्मद। पेशावर दाऊदज़ई पुलिस ने लेडी हेल्थ वर्कर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लेडी हेल्थ वर्कर को साथी खातून ने शोहर के साथ मुबैना दोस्ती की वजह से कत्ल कराया। एसएसपी ऑपरेशन पेशावर हारून रशीद ने मलक साद शहीद पुलिस लाइन पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मकतूला की वालदा ने मकतूला के साबिक मंगेतर पर दावेदारी की थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान साबका मंगेतर नामजद मुलजिम सैफुल्लाह बेगुनाह साबित हुआ, जबकि इस वाक़े में एक खातून समेत 2 मुलजिमान जवाद और समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया। जो खातून जिसका मर्डर हुआ था उनकी फैमिली बज़िद थी, वो नॉमिनेट करना चाह रहे थे एक आदमी सैफुल्लाह जो कि इस खातून का साबका मंगेतर था, उसको नॉमिनेट करना चाह रहे थे। इसमें हमने इनिशली जो है वहाँ की जियो फेंसिंग की, लोगों से जो है इंटरव्यूज़ किए, शहादतें इकट्ठी की और अकॉर्डिंगली फिर हमने उसके ऊपर जब काम शुरू किया तो स्टोरी जो है वो उसके बरक्स थोड़ी सी निकलना शुरू हुई। वो पोलियो वर्कर थी, इनके लिंकेजेस एक और आदमी के साथ निकले जो इन्हीं का कॉलीग था, जिसकी रंजिश उस आदमी की जो वाइफ थी, बीवी थी, उसको बहुत ज़्यादा उसकी रंजिश। एसएसपी ऑपरेशन का कहना था कि इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने सारे हक़ाइक़ बता दिए और अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। खातून मुलजिमा के शोहर से मकतूला की दोस्ती थी, जिसका मुलजिमा को रंज था, जबकि उजरती कातिल की मदद से 5 लाख रुपए के एवज कत्ल कराया गया। कत्ल का इल्ज़ाम साबका मंगेतर पर लगाया गया। दीन मोहम्मद, रॉयल न्यूज़, पेशावर। झंग में महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मिस्टर झंग और जूनियर मिस्टर झंग के इंतखाबात के लिए तनसाजी के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला भर से तनसाजों ने हिस्सा लिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अली अब्बास की रिपोर्ट में। माही जिम्नेजियम में महकमा स्पोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के इश्तराक से मिस्टर जंग और जूनियर मिस्टर जंग के इंतखाबात के लिए तनसाजी के मुकाबला जात मुनक़िद हुए, जिसमें 30 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबला जात में सुहेब शरीफ मिस्टर जंग जबकि जुवेद अहमद जट्टू जूनियर मिस्टर जंग मुनक़िद हुए। खिलाड़ियों ने अपनी जीत का सेहरा कोचिस के सर दिया। एसोसिएशन की तरफ से जंग का मुकाबला हुआ है, जिसके अंदर मैंने मिस्टर जंग का मुकाबला जीता है। ठीक है, ये सब मेरे कोच की मेहरबानी है। मैं ज़िला इंतज़ामिया जंग का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट करवाया है। ये मेरे माँ बाप की दुआओं का और उस्तादों की दुआओं का और उस्ताद नासिर साहब कोच का मेहनतों का नतीजा है। इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट करवाया। मेहमान खुसूसी जुल्करनैन जिगर ने कामयाब इवेंट पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन झंग में जो सालाना मिस्टर झंग और जूनियर मिस्टर झंग की तकरीब करवाई है, मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितना ज़बरदस्त इवेंट आज मुनक़िद किया गया है, कमाल का एनर्जी थी पब्लिक में भी, और जो आज जिन्होंने प्राइज़ जीते हैं, और मैं ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग साहब को, जिनकी भरपूर काविशों से आज ये जो इवेंट है भरपूर कामयाबी से हमकिन। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मेहमान खुसूसी आलमी तरबियत याफ्ता कोच अमानुल्लाह शान और जुल्करनैन हैदर ने तनसाजों में इनामात तकसीम किए हैं। अली अब्बास, रॉयल न्यूज़, जंग। ज़िला इंतज़ामिया मटियारी की जानिब से 23 मार्च यौम पाकिस्तान को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया।
इस हवाले से मजीद जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मोटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन अबूला भट्टी के जेर सदारत अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट मोटियारी के लतीफ हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसमें यौम पाकिस्तान के दिन को मनाने के लिए जिले अफसरान को पहले से इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन अबूला अली भट्टी ने कहा, इस दिन पर बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए करारदाद पेश की थी, जो पूरे प्यारे पाकिस्तान के कायम होने की बुनियाद बनी। इन्होंने कहा, हमारे बुजुर्गों ने आजाद वतन हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, जिसका तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा, हम सब पर फर्ज है प्यारे वतन के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ट्राइब न्यूज।